हेलो फ्रेंड्स, नवयुवक सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग संख्याओं पर आधारित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 3 देखेंगे। इसे पिछले वीडियो में हमने 2 पार्ट करा दिया है, तो जिन मित्रों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो क्वेश्चंस बड़े ध्यान से देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अपने बुक से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक लड़के को एक संख्या को 12 से गुना करने के लिए कहा जाता है। भूलवश वह संख्या को 21 से गुना किया है एवं सही उत्तर से उसका उत्तर 63 ज़्यादा आता है, तो संख्या बताना है। संख्या क्या थी? मतलब एक लड़का है, उसको 12 से गुना करने के लिए कहा जाता है और वह भूलवश 21 से गुना कर देता है और उसके उत्तर में 63 ज़्यादा उसको उत्तर मिलता है, मतलब 63 का अंतर मिल जाता है उसको। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स? पहले मान लेते हैं कि संख्या x ले लिया हो और उसको 12 से गुना करने के लिए कहा गया और भूलवश वह 21 से गुना करता है, तो पहले हम लोग बड़ा से छोटा में घटाएंगे। तो पहले बड़ा लेते हैं, तो गुने माना की संख्या x हुआ तो 21 ले लिया, माइनस उसको 12 से गुना संख्या से 12 से गुना करता है, तो उसे अंतर मतलब माइनस कर दिया हमने। तो माइनस किया तो उसका अंतर कितना आया? 63। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको एक बार समझ लेते हैं। एक संख्या है, माना कि वो संख्या x है और वह 21 से गुना करने के लिए किया और उससे 12 से गुना करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह 21 से गुना कर देता है, तो उसको अंतर 63 का मिलता है। तो 63 हो गया। तो 21 हम लोग बड़ी संख्या से छोटी संख्या में घटता है, तो उसका अंतर 63 आया फ्रेंड्स। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 21 को 21 से गुना किया 21x और 12 को 12x से, तो 12x बराबर हो गया 63। और 12 में से 21 में से 12 गया तो कितना हो गया? 7 8 9x इक्वल टू 63। तो 9 सत्ते यहाँ पे काट देंगे फ्रेंड, तो 7 हो गया हमारा आंसर ए। 7 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी फ्रेंड्स बना सकते हैं। माना कि इसमें एक कोई लड़का है, वह कौन सी संख्या लिया? तो x ले लिया। उसको क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर ले लेंगे फ्रेंड्स। इन दोनों का 21 और 12 का अंतर ले लिए, तो आ गया 9। और उसका जो अंतर आया, कितना का अंतर आया? 63 ज़्यादा या कम जो भी आए उसको नीचे लिख लीजिए 63। तो इसको 9 से इसको काट दीजिएगा, 9 सत्ते 63। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 7। तो इस फार्मूला से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या दिया हुआ हो और उसका ज़्यादा या कम आए, तो हम लोग इसको माइनस करके और नीचे दिया हुआ जो संख्या अंतर आए या फिर ज़्यादा आए, तो उसको हम लोग नीचे लिख लेंगे और उसको काट के हम लोग आंसर आसानी से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ज़्यादा क्लियर होगा। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। एक लड़के को एक संख्या को 53 से गुना करने के लिए कहा गया था। वह गलती से उसे 35 से गुना किया और उसका जवाब सही जवाब से 1206 कम हुआ। उसमें ज़्यादा आया था पिछले क्वेश्चन में, इसमें कम हुआ। तो वह संख्या क्या थी? तो फ्रेंड्स, हम लोग इसको आसानी से शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। तो माना कि संख्या x था और इसको गुना में इसको फिर जो 53 है और 35, 53 से गुना करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो बस 35 से उससे कम से गुना करता है, तो उसको कम ही आएगा। तो 1206 कम आया फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग 35 से माइनस कर देंगे, तो 35 माइनस किए तो 35 5 40 और 13 18 आ गया फ्रेंड्स। और ये नीचे हो गया, हम लोग जितना रहेगा कम या फिर ज़्यादा वो लिख लेंगे, तो 1206 वो लिख लिए फ्रेंड्स। तो 1206 इसको काट दीजिए 3 से, तो 3 यहाँ पर 6 से, और इसको 2 0 1, फिर इसको काटेंगे 6 3 18 और 2 21, यानी 67 आया फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही होगा 67। मतलब
हमने x मान लिया और इसका दोनों का अंतर हो गया 18 और नीचे है 1206, तो 1206 लिख लिए और 18 से इसको काटे तो आ गया 67। तो हमारा आंसर जो था वो 67 होगा फ्रेंड्स। तो वो लड़का को 67 से गुना करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो गलती से 35 से गुना कर दिया फ्रेंड। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 67। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक छात्र को एक संख्या को 3 से विभाजित करने के लिए कहा गया, परंतु उसे विभाजित करने के बदले उसने इसे 3 से गुना कर दिया और उसका उत्तर 29.7 आया। तो वह संख्या क्या थी? तो संख्या हमको निकालना है। माना कि वो संख्या x थी और उसको 3 से विभाजित करने के लिए क्या किया और उसको 3 से गुना कर दिया, मतलब 3 से गुना कर देता है, मान लेते हैं 3 से गुना कर दिया तो उसका उत्तर आ गया 29.7। तो वह संख्या क्या थी? तो फ्रेंड्स हमको x का मान निकाल लेंगे तो वह संख्या आ जाएगी। फ्रेंड्स एक लड़का है, वो उसको 3 से विभाजित करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने 3 से गुना कर दिया। तो 3 से जब गुना करेगा तो x का मान निकालेंगे तो 29.7 बटा में 3, तो इसको काटिएगा 9 तिया 27.9। यहाँ पर 9.9 हमारा डी आंसर बिल्कुल सही होगा। इसको फ्रेंड्स हम लोग ऑप्शंस के द्वारा भी बिल्कुल बना सकते थे, इसको ऑप्शंस के द्वारा भी हम लोग बना सकते थे। 3 से अगर भाग करने के लिए कहा गया था, विभाजित करने उसने गुना कर दिया तो उसको इतना आ गया। तो हम लोग जब जब 3 से गुना करने के लिए कहा गया तो कितना से गुना किया था वो हमको पता चलेगा। तो इसको हमको 3.3 को भाग कर देंगे 29.7 को 3.3 से भाग कर देंगे फ्रेंड्स जब, तो हमारा जो सही आंसर डी आएगा। उस तरह से जैसे इसको करेंगे, इससे भाग 29.7 को भाग कर देंगे 3.3 से, तो हमको 3 जिसमें आ जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको इससे करेंगे नहीं आएगा, 3.9 को 29.7 से करेंगे नहीं आएगा, 9.8 से करेंगे 3 से गुना तो नहीं आएगा, 9.9 को 3 से गुना कीजिएगा तो 29.7 आ जाएगा। फ्रेंड्स 9.9 को 3 से गुना कीजिए, 9 तिया 27 हासिल 2, 9 तिया 27 और 2 29। तो यहाँ पर 29.1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट दे दीजिए तो 29.7 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो सी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। इन दो संख्याओं का अनुपात है। मतलब तीन संख्या है, दो संख्या मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, और कह रहा है कि यह दो संख्या तीसरी संख्या से, जो तीसरी संख्या है उससे 20% और 50% अधिक है। मान लेते हैं फ्रेंड्स जो प्रतिशत वाला क्वेश्चन होगा उसको हम लोग 100 मानेंगे तो हम लोग से जल्दी बनेगा, टाइम की भी बचत होगी। तो 100 मान लेते हैं और वो क्या कर रहा है 20% अधिक है, तो इसका 20% ले लीजिए, कितना होगा 100 से 100 काट दीजिएगा तो 20 आ गया। मतलब मान लेते हैं वो 100 हो गया तो हमारा 20 आ गया, तो 20% अधिक है। तो 100 तीसरी संख्या 100 है तो 20% अधिक है, तो यानी 120 हो जाएगा फ्रेंड्स। एक कह रहा है 50%, तो इसमें 20% था तो 20% 120 हो गया, इसमें 50 है तो इसमें 150 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है इन दोनों संख्याओं का अनुपात, मतलब ये जो दोनों संख्या है उसका अनुपात बताना है फ्रेंड्स। तो 120 अनुपात 150 है, तो 0 से 0 काट दीजिए, इसको इससे काटिएगा 4 तिहाई 12, इसको 5 तिहाई 15, मतलब 4:5 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो हमारा बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। मतलब उसमें ज़्यादा था पिछले क्वेश्चन में, इसमें कम है। तो कम है तो मान लेते हैं इसमें भी तीन संख्या कर लेते हैं इसको, तीन संख्या और दो संख्या तीसरी संख्या से, मतलब तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है, 30% कम है, मतलब मान लीजिए 100 का
30% लीजिएगा तो 100 से 100 गया तो 30 मतलब कम है, तो 30 कम है तो मतलब 100 माइनस 30 कीजिएगा तो आ जाएगा 70। तो यहाँ पे 70 ले लीजिए फ्रेंड्स, और 70 ले लीजिए। फिर इसका सेकेंड नंबर है 37% कम है, तो 37 घटा दीजिएगा, तो 37 घटाइएगा तो आ जाएगा 100 में से 37 गया तो आ जाएगा 63। और क्या कर रहा है बताइए कि दूसरी पहली से कितना प्रतिशत कम है, मतलब ये दूसरी संख्या है पहली से कितना परसेंट कम है। तो कम निकालने का क्या फार्मूला होता है, अधिक माइनस कम। तो 70 से 63 कम कीजिएगा, 70 माइनस 63 तो हो जाएगा 7 गुने 100 बटा में जो ज़्यादा है उसको लीजिएगा, तब हम लोग कितना परसेंट कम है वो निकाल पाएंगे। तो यहाँ 70 डाल दीजिए, 0 से 0 गया, 7 से 7 कट गया तो आ गया हमारा 10, मतलब 10% कम है दूसरी संख्या पहली से। तो हमारा ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी अंक के 70% में 70 जोड़ा जाए तो उसका परिणाम 150 का 70% होता है, वो संख्या क्या है। तो माना कि वो संख्या x है और कह रहा है x का 70%, तो इसका 70% लिख लीजिए, 0 से 0 काट देते हैं, में 70 जोड़ा जाए मतलब 70 इसमें जोड़ देते हैं। फिर तो उसका परिणाम मतलब बराबर में 150 का 70% होता है, मतलब 150 का 70% होता है फ्रेंड्स। तो इसको 0 से 0 काट दीजिए, इसको 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट गया तो हमारा आ जाएगा, इसको गुना करेंगे 7x बटा 10 प्लस 70 बराबर 15 सत्ते 105। तो इसको हम लोग करेंगे, एक यहाँ पे हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लिए 10, तो 7x प्लस 700 हो जाएगा तो 105 हो जाएगा। तो इसको अब जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको न्यू पेज में देखते हैं फ्रेंड्स, इसको क्रॉस कर देंगे, 7x प्लस 700 बराबर 105 को 10 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर इसको, तो हमारा हो जाएगा 7x प्लस 700 बराबर 105 और 0 नीचे 10 का, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे। तो 7x इक्वल टू 105 माइनस 700, तो इसको घटाएंगे 7x, तो जब घटाइएगा तो 1050 को 700 से तो आ गया 350, तो 7 से इसको काट दीजिए, 7 पचे 35, 50। तो हमारा जो उसका परिणाम होगा वह संख्या क्या है, तो संख्या 50 है। तो हमारा डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको निश्चित एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वह उस संख्या के बराबर होता है, मतलब माना कि वो संख्या x है, x का 75%, तो इसका 75% कर दीजिए फ्रेंड्स। और कह रहा है मैं 75 जोड़ने पर, मतलब इसमें 75 जोड़ दीजिए तो उस संख्या के बराबर होता है, तो मतलब संख्या कितना है, माना कि वो संख्या x है तो इसमें भी x लिख लीजिए। फिर इसको काटिएगा तो ये 3 से और ये 4 से कट गया, तो इसको गुना कीजिएगा तो 4x बटा 4, 3x बटा 4, सॉरी गलती हो गया यहाँ पे 3 को x से गुना करेंगे तो 3x बटा 4 प्लस 75 इक्वल टू x हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसको एलसीएम लीजिएगा तो 4, 3x प्लस 4 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 300 बराबर x हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसको जब हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो 3x प्लस 300 इक्वल टू हो जाएगा 4x, नीचे 4 था तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, जब ये 3x बराबर किधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा फ्रेंड्स 4x माइनस 3x, तो हो जाएगा x इक्वल टू इधर 300 है तो 300 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो हमारा 300 आंसर हो जाएगा। कह रहा है वो संख्या क्या है, तो 300 वो संख्या है फ्रेंड्स। तो ये हमारा आंसर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या के दुगने में 5 जोड़ने पर उसका योगफल 21 आता है, तो उस संख्या का आधा क्या होगा। मतलब एक संख्या है, माना कि वो संख्या x है,
x को दोगुना, मतलब इसको दोगुना कर दीजिए तो उसमें 5 जोड़ने पर, मतलब इसमें 5 हमने ऐड कर दिया तो हमारा योगफल आ गया, मतलब बराबर में 21। तो इसको गुना कीजिएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 21 आया। तो 2x इक्वल टू 21 में से 5 माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है, इधर जाएगा बराबर की, इधर तो माइनस। तो 21 में से 5 गया 16, तो 2 से इसको काट दीजिएगा तो 8 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स 8 इसका आंसर नहीं होगा। इसमें कह रहा है क्या कि उस संख्या का आधा क्या होगा, जो संख्या हमारा आंसर आया उसका आधा क्या होगा। तो हमारा आंसर 8 आया, तो इसको आधा कीजिएगा तो 2 से भाग कर दीजिए, 2 से कम कर दीजिए, आधा कर दीजिए इसका, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऐसे क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि इसमें 8 ऑप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन 8 ही गलत है। इसमें डी ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किसी अंक के 20% को 20 में जोड़ा जाता है तो वही अंक बन जाता है, तो अंक क्या है। तो ये पिछले तरह का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार बार ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो क्वेश्चंस देखते हैं। मान लेते हैं वो संख्या x है और क्या कह रहा है कि किसी अंक का 20%, तो इसका 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्लस इसको 20 कर दीजिए तो वही अंक बन जाता है। तो जो अंक हमने माना था वही अंक बन जाता है, तो इसमें x कर दीजिए, इसको काट दीजिएगा तो 20 पर से 100, तो x बटा 5 हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस 20 बराबर x। तो इसको काटिएगा तो ये 5 हो गया, इसका एलसीएम तो 5, तो x प्लस 20 बचे 100 बराबर x हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 5 और x हो जाएगा। तो हमारा इसको एक न्यू पेज में बनाते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, x प्लस 100 इक्वल टू 5x हो जाएगा फ्रेंड्स। ये नीचे 5 था उसको हम क्रॉस करके गुना करके तो 5 किए, तो ये जो x है इधर बराबर किधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 100 बराबर x माइनस हो गया तो बचा 4x, तो 4 से इसको 100 काट दीजिए तो ये हो जाएगा 25 चौका 100। तो हमारा बी आंसर बिल्कुल सही होगा 25। इस तरह से बनाइएगा फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक संख्या और संख्या के 2/5 के बीच 30 का अंतर है, तो वह संख्या बताइए। माना कि वो संख्या x मान लीजिए, और क्या कह रहा है, एक संख्या है, वह संख्या के मतलब और वही संख्या के मतलब 2/5 के बीच का अंतर है फ्रेंड। तो इसको माइनस कीजिए, और वही संख्या है मतलब x का 2/5। देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है 2/5, तो इसको 2/5 कर लीजिए। तो बीच का अंतर मतलब माइनस किए कितना है, 30 है, तो 30 हो गया। तो x माइनस तो 2x/5 हो गया, तो इसका अंतर हो जाएगा 30। तो इसका 5 हमारा 5 एलसीएम होगा, तो 5 के तो 5x माइनस 5 2x इक्वल टू 30। अब 5x में से 2x घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 3x बराबर 30 बचे 150। तो इसको 3 से काटिएगा तो 5 15 50 आ गया फ्रेंड। 3x बराबर 150 था, तो हमारा 3x बराबर 150 आया, तो 3 से इसको काट दीजिए तो हमारा आ गया 50 आंसर। तो वो संख्या क्या थी, ए 50 थी फ्रेंड्स। तो उम्मीद है समझ में आया होगा और आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस टाइप के आप क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि संख्या से आधारित प्रश्नों को ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।